कौन है ये बंदा? मैंने पहले कभी देखा नहीं, बस अभी देखा थोड़े दिन पहले किसी रील वील में, किसी शॉर्ट में। कुछ बातें सुनी इसकी। क्रिकेट विकेट के रिलेटेड तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बट एक सवाल इससे पूछा गया कि फिलहाल इसका जवाब ये था कि औरतों को पावर नहीं देनी चाहिए। औरतें पावर नहीं संभाल सकती, कुछ भी नहीं संभाल सकती, ना देश संभाल सकती है, ना घर संभाल सकती है, कुछ भी नहीं। This man is a cute example of toxic masculinity. You know what is toxic masculinity? जो शिव है और जो उनका अर्धनारीश्वर का जो रूप है, वो क्या है? वो आधा पुरुष और आधी नारी, मीन्स मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जब वो कंबाइन होते हैं, वो दोनों जब कंबाइन होते हैं, तब इस संसार की रचना होती है। फेमिनिटी का और मस्कुलिनिटी का 50-50 इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है। किसी भी चीज़ की संरचना करने के लिए, इस सृष्टि की संरचना करने के लिए, किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बैलेंस और आध्यात्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है, वो अपने अंदर इस बैलेंस को डेवलप करना होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक मतलब आपका जो लेफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, वो फेमिनाइन होता है, और जो राइट पार्ट होता है आपकी बॉडी का, वो मस्कुलाइन होता है। तो आप ही की बॉडी के अंदर फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी दोनों हैं, लेकिन वो इस सोसाइटी की टॉक्सिक कंडीशनिंग की वजह से करप्ट हो जाती है, किसी न किसी एंगल की वजह से। तो लाइक एक पुरुष है, उसकी फेमिनिटी पूरी तरह से करप्ट हो गई, और जो मस्कुलिनिटी बची थी 50%, वो टॉक्सिक हो गई। फेमिनिटी की तो मर गई, और मस्कुलिनिटी है वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो गई। तो वो आदमी एक तरीके से टॉक्सिक मस्कुलाइन हो गया। यहाँ किसी पुरुष की बात नहीं हो रही है, ये किसी स्त्री की बात नहीं हो रही है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की बात हो रही है। तो ये जो व्यक्ति है, इसकी जब बात सुनी, आई वॉज फील लाइक अ वॉमिटिंग, कि मुझे उल्टी हो जाएगी। ये जो इसकी सोच है, ये है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी माइंडसेट, जो इस सोसाइटी में डेवलप हो चुका है, जिसको हम पेट्रियार्की बोलते हैं। इमेजिन करो कि जितनी भी फीमेल्स हैं इस धरती पे, जितनी भी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो सारी फेमिनिटी को ख़त्म कर दें, अपना अटायर, अपना वेशभूषा और अपना गेटअप पूरा मस्कुलाइन कर ले, मस्कुलाइन की तरह ही बिहेव करे, मस्कुलाइन की तरह ही ड्रेसअप करे। कैसी हो जाएगी दुनिया? पहली बात तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो तो क्रिएट हो ही रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है, बट वो बहुत भयंकर तरीके से क्रिएट हो चुका है। लेकिन आप इमेजिन करेंगे तो वो चीज़ आपको जब दिखाई देगी, तो आपको पता चलेगी कि कितनी एक सूखे बंजर रेगिस्तान सी लगेगी पूरी दुनिया। जैसे एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, और 2 पहिए में से एक पहिए को निकाल दिया जाए, फिर बोला जाए कि ये तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो एक ही पहिए से काम चलाएंगे, और एक ही पहिया अपने आप में काफ़ी सक्षम है, तो चला लो भाई, चला लो। कितनी दूर जा पाओगे पता चल जाएगा। औरतें इतनी बेवकूफ़ हैं, महिलाएं इतनी बेवकूफ़ हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ होगा आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, कि उनके साथ गलत हो रहा है, स्कैम हो रहा है, स्कैम सदियों से।
महिलाओं के खिलाफ जो स्कैम चल रहा है वो सदियों से चल रहा है, युगों से, युग युग बीत गए। तो ये स्कैम उनको क्या समझ में नहीं आया? उनके अंदर खटका हुआ, उनके इंट्यूशन को पता चला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मस्कुलिनिटी ने इतना अपने आप को हावी कर रखा था, और समाज भी उसी के साथ है। समाज आत्मसात कर चुका है, यहां तक कि महिलाएं भी इस पेट्रियार्की को आत्मसात कर चुकी हैं। करेक्ट? तभी तो जब एक घर से एक लड़की जाती है शादी होके कि नहीं तू वहीं जा, तू वहीं रह, मतलब ये घर तेरा नहीं है, वो घर तेरा है। फिर वहां पे कोई कलेश हो गया, मारपीट हो गई, पति से प्रॉब्लम हो गई, पति भाग गया, किसी दूसरी को पकड़ लिया, तो वो वापस घर लौट के आती है, तो वो तो मतलब क्यों, उसका घर नहीं है, पति नहीं है तो घर नहीं है, पति ने घर से निकाल दिया तो घर नहीं है। अब मायके में लौट के आएगी तो नहीं, ये तो तेरा घर नहीं है। इतनी सदियों से ये चीजें चलती आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, और रिपीट होने के बावजूद भी औरतों को समझ में नहीं आ रहा, और वो खुद झेलती हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं करती हैं, चुपचाप झेलती रहती हैं सारा अब्यूज, सारा ह्यूमिलिएशन, सारी डिसरिस्पेक्ट, मॉलेस्टेशन, रेप, सब कुछ वो झेलती आ रही हैं, झेलती आ रही हैं, झेलती आ रही हैं। भला हो इस टेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़ी क्रांति हुई है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। लड़कियां इन्फॉर्म्ड हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, उन्हें पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, उस कोने में क्या हो रहा है, उस कोने में क्या हो रहा है। गांव की लड़की भी आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर है। पहले की औरतें, लड़कियां अवेयर थी नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। उनको लगता था जो हो रहा है ये मतलब ये नियत ही है उनकी, ये होना चाहिए। औरतों के साथ जो स्कैम हुआ है कि उनको पढ़ाया नहीं जाए, लिखाया नहीं जाए, उनको उनके हक के बारे में नहीं बताया जाए, और उनको ये नहीं बताया जाए कि वो अंदर से कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है। उनको इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहिए कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रिजर्वेलेंस है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा सहनशीलता है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर उनको पता चल जाता ना, तो इन पुरुषों का साम्राज्य मिट्टी में मिल जाता, ध्वस्त हो जाता पूरी तरीके से, सारा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। तो ये मैनिपुलेशन तो चलता ही है, जानवरों में भी चलता है ना, कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबाता है, खा जाता है। तो बेसिकली तुम कहने के लिए इंसान हो, दिखते इंसान हो, बट जंगल राज में ही जी रहे हो, क्योंकि जहां पुरुष स्त्री को दबा रहा है वहां जंगल राज चल रहा है, मनुष्य नहीं है वहां। और अगर स्त्री अवेयर हो जाती, 100 साल पहले लड़कियों के पास इतनी अवेयरनेस होती। मेरी नानी 13 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल की उम्र में उनको पहला बच्चा पैदा हो गया, 9-10 बच्चे उनके टोटल पैदा हुए, जिसमें से खाली 5 जिंदा बचे। ये कहानी हर औरत की थी, और इस वजह से उनको इतनी ज़्यादा फिजिकल डिस्ट्रेस और डिजीज और प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस, और वो सड़ सड़ के मर जाती थी। मैंने देखा है, मैंने अपनी दादी के बारे में सुना, बहुत गंदी मौत हुई उनकी। अगर लड़कियां अवेयर होती, बोल्ड होती, उन्हें अपनी ताकत का पता होता, तो आदमी जिस काम के लिए लाता है ना उसको ब्याह करके, क्या होती है उसकी मेन रिक्वायरमेंट? घर संभालना, रोटी पकाना, दिस इज ऑल सेकेंडरी। मेन रिक्वायरमेंट होती है उसकी सेक्स, उसकी शारीरिक भूख। उसको जो किसी को पकड़ के लाया शादी करके अपने सुख के लिए, वो अगर लड़कियां ये कहना शुरू कर देती तुम जिस काम के लिए लाए हो सेक्स करने के लिए, तुमको वही करना नहीं आता, तुमको वो करना नहीं आता, तो जा रही हूं मैं, तेल लगाओ, तुम करो जो भी करना है। ऐसा पॉसिबल हो जाता, और ऐसा लड़कियां कर रही होती, तो
9% आदमी अकेला घूम रहा होता। और क्यों? क्योंकि उसे तो सुख मिल जाता है, वो खुद अपना सुख ले लेता है। ये पार्शलिटी थोड़ी सी प्रकृति की तरफ से भी है। इससे तो वो जानवर का भी रेप करके मतलब सुखी हो जाता है। वो किसी बच्चे का, किसी लड़की का, किसी को भी पकड़ के रेप करता है वो मतलब। लेकिन अगर आपने किसी से शादी करी है और आप सुख ले रहे हैं और आपके पार्टनर को आप सुख नहीं दे रहे हैं, उसे सुख नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है, तो ये रेप है। फाइन। अब चाहे ऐसी औरतें अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी 40 साल की, 50 साल की बिता दे, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका रेप ही हुआ है, ऑलवेज रेप हुआ है। सुनने में बुरा लगे तो बैठ के आत्मचिंतन करना, जिसको भी बुरा लगे। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी पे हम और बात करेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है और जो भी आज की समस्या है, पूरे विश्व की जो समस्या है, वो पूरी की पूरी तरह टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की देन है, पैट्रियार्की की देन है। ओके, थैंक यू सो मच। जय सीताराम, जय बालाजी महाराज।